Hello friends, welcome to my YouTube channel e-education. Now we are doing the question number 2. So what is the question number 2 of exercise 1.3 class 7 maths? Verify that a divided by b plus c is not equal to a plus b plus a divided by c. That means हमें एक कंडीशन दी हुई है, हमें उस कंडीशन के थ्रू यहाँ पर सॉल्व करना है. तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. a डिवाइड बाई b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c. तो हमें यहाँ सॉल्व वेरीफाई करना है. a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है 2 पार्ट है, b की वैल्यू है यहाँ पर -4 और c की वैल्यू है 2. दैट मीन्स हमें इस कंडीशन में इस वैल्यू को पुट करना है. फिर हमें ये चेक करना है क्या ये नॉट इक्वल है या नहीं है. एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव समझ सकते हैं कि ए की वैल्यू पहले बी के साथ डिवाइड हो रही है, फिर सी के साथ डिवाइड हो रही है. ये नेक्स्ट कंडीशन है जो हमें आरएचएस में दी हुई है. तो हमने रखा 12. सबसे पहले ए की वैल्यू डिवाइड कंडीशन के हिसाब से वैल्यू पुट कर लो, -4 प्लस सी की वैल्यू क्या है 2. अब नॉट इक्वल का साइन 12 डिवाइड बाई बी की वैल्यू क्या है -4 प्लस ए की वैल्यू क्या है 12 डिवाइड बाई 2. डिवाइड का साइन 4 में से 2 माइनस किया, माइनस का 2 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 4 से इसका डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा -3 प्लस 2 से इसका डिवाइड किया क्या आ जाएगा 6. 12 को 2 से डिवाइड किया -6 आया, नॉट इक्वल टू. अब 6 -3 प्लस 6 लिखा हुआ है. 2 से इसका डिवाइड किया तो -6 आया क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव है. और यहाँ पर 4 से डिवाइड किया माइनस का 3 था, यहाँ से डिवाइड किया 6 आया प्लस का. अब 6 में से ये 3 डिवाइड माइनस हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. क्या ये इक्वल है एक दूसरे के, नॉट इक्वल. तो हम लिख सकते हैं वेरीफाइड. जो कहा था वही हुआ. बी में वैल्यू अलग है. ए इक्वल टू -10, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1. अब हमें फिर से वैल्यू पुट करनी है उसी कंडीशन में. कंडीशन क्या है हम लिख लेते हैं. ए डिवाइड का साइन बी प्लस सी ब्रैकेट नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी. तो ए की वैल्यू क्या है -10, डिवाइड का साइन बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, सी की वैल्यू भी सेम है, नॉट इक्वल टू ए की वैल्यू -10 डिवाइड बाई 1 प्लस ए की वैल्यू -10 डिवाइड बाई 1 सी की वैल्यू. तो -10 ब्रैकेट सॉल्व होगा 2 आया, इज नॉट इक्वल टू -10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 आंसर -10 आएगा. फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा -10 आएगा. यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 आंसर. 2 से डिवाइड किया -5 आया, इज नॉट इक्वल टू. अब देखो ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम 10 का डिवाइड 1 से करते हैं तो 1 1 जो 1 0 ये आ गया 10, आ गया 10. तो इसका मतलब -10 और यहाँ पर भी -10, तो -5 इज़ नॉट इक्वल टू -20. दैट मीन्स कि ये वैल्यू इक्वल नहीं है. तो वेरीफाइड हमें करना था, वो हो गया. थैंक यू गाइस एवरीवन. I hope you understand. If any problem, any doubts, you can comment me, okay?